हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हो जाइए तैयार। गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी से मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप लोगों ने अपना पिछला हिंदी का वीडियो बहुत अच्छा शेयर किया है। आशा करता हूं इस वीडियो को भी आप वैसे ही अपने सभी भाई बहनों तक पहुंचा दोगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक का बहुत महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बिना किसी देरी के आज अपना सेशन शुरू करने वाले हैं दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास लेंगे दोस्तों। हिंदी के शानदार क्वेश्चन का मैं क्लास लेने वाला हूं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक पहुंचा देना दोस्तों, ताकि वो भी क्लास का फ़ायदा उठा सके और अपने साथियों को, भाई बहनों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, क्योंकि अपन सभी की तैयारी करवाने में लगे हुए हैं दोस्तों। आपने शिक्षण विधियों की क्लासें नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करने वाले आज का सेशन। हो जाइए तैयार रीट पात्रता परीक्षा के लिए। मात्र 7 दिन का समय शेष है दोस्तों। अपने आप को झोंक दीजिए क्योंकि अपन को बढ़ना है टीचर। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा है उसने, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द की मैं आपके सामने बात करूं तो ऑप्शन देखिए दोस्तों। पंकज, पाठशाला, गणेश या फिर इसमें ऑप्शन यौगिक शब्द नहीं दोस्तों, योग रूढ़ शब्द पूछ रहे हैं, सॉरी। तो ऑप्शन है पीला, गुड़स्वार, लंबोदर या फिर नाक। दोस्तों, योग रूढ़ शब्द होता है जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो टुकड़े गुड़ और सवार, घोड़े पर सवार होने वाले को घुड़सवार बोलते हैं दोस्तों। तो आपके सामने जो आपका राइट आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी। घुड़सवार जो शब्द हैं दोस्तों, यहाँ पर योग रूढ़ शब्द हैं दोस्तों। अंतिम समय है दोस्तों, थ्योरी समझाने का ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत समय कम है और मेरे पास भी समय नहीं है। बहुत सारी क्लासें लेनी है और बहुत सारे लोगों को अपने अलग अलग क्लासों की डिमांड करते हैं। आपको भी जिस क्लास की ज़रूरत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो और वीडियो को लाइक तो आते ही कर दिया करो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों ने कर ही दिया होगा लाइक तो, क्योंकि आप लोग भी समझते हो दोस्तों इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द कौन सा है? तथापि, बल्कि, एवं या फिर मनुष्य। दोस्तों, विकारी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर मनुष्य शब्द विकारी शब्द है। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द का आप लोगों को चयन करना है दोस्तों। समतल, वाचनालय या फिर ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय या फिर पशु। दोस्तों, विकारी शब्द हैं यहाँ पर, पशु शब्द विकारी शब्द हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। श्याम जरा उठकर बाहर देखो, बाहर किस प्रकार का? बाहर, श्याम जरा उठकर देखो। दोस्तों यहाँ पर ये बाहर देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। श्याम जरा उठकर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा विशेषण या फिर संज्ञा या अव्यय या क्रिया विशेषण यूज हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण जिसे आप लोग बोलते हो एडवर्ब इंग्लिश में। तो श्याम जरा उठकर देखो, बाहर दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो क्रिया विशेषण शब्द बाहर शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है। बाहर शब्द पूछा है दोस्तों उसने अंडरलाइन करके, तो बाहर क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। इनमें से अवयव शब्द कौन सा है? तो अवयव शब्द कौन सा है? सलज, धीरे धीरे, पतित या फिर सुंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धीरे धीरे। बी नंबर ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा। धीरे धीरे शब्द अव्यय शब्द है दोस्तों। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। पत्र में अपने से बड़े के लिए कौन से संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं? तो अपने से बड़ों के लिए कौन सा संबोधन शब्द भी दोस्तों? अपना जो बराबर का होता है, अपने मित्र होता है, भाई बहन बराबर का है तो उसके लिए प्रिय शब्द का यूज कर देते हैं। लेकिन अपनों से बड़े हैं, माता पिता, गुरुजन, तो उनके लिए श्रद्धेय शब्द का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, स्टार लगा लेना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द हैं। बिल्कुल, अगर आप लोग उसे जानते नहीं हो, जान पहचान का नहीं है, तो आप उसको इनवाइट कर रहे हो तो उनको कौन सा शब्द यूज किया जाता है? प्रिय महोदय, आदरणीय या श्रीमान या इनमें से कोई नहीं।
तो आदरणीय शब्द का यूज करते हैं दोस्तों, जिनको आप अपरिचितों के लिए तो आदरणीय शब्द, और जिनको जानते हैं उनके लिए प्रिय शब्द, या फिर बड़ों के लिए श्रद्धेय शब्द का प्रयोग करता है। आप लोगों को तीनों शब्द के बारे में जानकारी होना चाहिए। सदा शब्द क्या है? तो सदा शब्द किस प्रकार का है? यहाँ पर अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है? आप कहोगे सर संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, गाय, घोड़ा, गधा। अगला देखिए विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हो गए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अव्यय शब्द हैं तथा, सदा, एव। तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपपत्ति। दोस्तों देखिए शब्द आपके सामने है उपेति। तो उपेति शब्द का संधि विच्छेद करना है दोस्तों। एक बात बताऊं दोस्तों, जो संधि होती है, स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद चलते हैं आपके सामने। दीर्घ संधि और वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि आदि भेद चलते हैं दोस्तों। तो आप कहोगे सर उपेति में किस प्रकार की संधि है? उपेति में दोस्तों वृद्धि संधि। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला वृद्धि संधि? हम कैसे पता करेंगे? वृद्धि संधि ऐसे हैं दोस्तों, जहां पर दो मात्रा दिख जाए तो बिना सोचे समझे ही वृद्धि संधि लगा देना दोस्तों। फिर बोल रहा हूं, सदा प्लस एव, सदैव। और यहाँ पर उपेति में भी दो मात्रा है, तो आप कहोगे कि सर इसमें कौन सी संधि है? उपेति में भी दोस्तों वृद्धि संधि है। फिर बोल रहा हूँ, जहाँ पर एक मात्रा है गुण संधि होती है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों मेरा कंसेप्ट बिल्कुल। और वृद्धि संधि आपके सामने दीर्घ संधि तो आप लोग जानते ही हो, अ प्लस अ मिलकर आ हो जाता है, आ प्लस अ मिलकर भी आ हो जाता है, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई हो जाती है। उन शब्दों में दीर्घ संधि होती है दोस्तों। तो यहाँ पर उपेति देखिए, अप प्लस इति नहीं होता है, उपे प्लस इति नहीं होगा। वृद्धि संधि है दोस्तों, तो आपके सामने होगा उप प्लस एति। तो ये ए उत्तर, ये अ मिलकर यहाँ पर बड़ा ए हो जाएगा, तो उपेति बन जाता है। वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब ये देखो आपके सामने, लोकेशणा शब्द में कौन सी संधि है? लोकेशणा में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके सामने एक बात बताऊं, स्वर संधि पढ़ी है अपने। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप कहोगे सर कौन से? तो अपन को यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि से, दीर्घ संधि से मतलब है दोस्तों। दीर्घ संधि से क्यों मतलब है दोस्तों? क्योंकि दीर्घ संधि से भी मतलब है, गुण संधि से भी मतलब है, वृद्धि संधि से भी मतलब है, अयादि संधि से भी मतलब है, यण संधि से भी मतलब है। क्योंकि जरूरी नहीं है दीर्घ संधि की थोड़ी खीर खा रखी है एग्जामिनर ने, वो किसी भी संधि का उदाहरण पूछ सकता है। तो आपके सामने उदाहरण कौन सी संधि का ये बताओ सर, हमको तो हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा। तो लोक प्लस ऐषणा, लोक प्लस ऐषणा, लोकेशणा वही वृद्धि संधि का उदाहरण है। और वृद्धि संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है दोस्तों। तो ध्यान रखना, सी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी देरी के। बनते अगले क्वेश्चन की तरफ। उन्नति में संधि है। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन का संधि विच्छेद होता है उत्त प्लस नति, उन्नति। उत्त प्लस नति तो उन्नति। तो ये त का न हो जाता है आधा न। तो ये व्यंजन संधि का नियम है। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम है। आप कहोगे सर इनको कैसे याद करेंगे? अब तो याद करने का समय नहीं है दोस्तों, अब तो रिवीजन मात्र का समय है, अपनी तैयारी को जांच लेने का समय है। तो तैयारी को अब जांच लो मात्र, अब कोई समय आपके पास नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। संगम का संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए, ताकि सभी अपनी क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो संगम शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों शब्दों को ध्यान से देखना। अगर जिस भाई बहन ने शब्दों को ध्यान से देख लिया, शब्दों को कैसे सर, चाहे हिंदी की बात करो, इंग्लिश की बात करो, अपन क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर देते हैं। संगम में कौन सी, अब यहाँ पर कहाँ तो हलंत लग रहा है, कहाँ पर नहीं लग रहा, वो चीज़ ही मायने रखती है दोस्तों। सम प्लस गम, सम प्लस गम, सड़ प्लस गम, या फिर संगम। सम, ये कौन सा? म हलंत वाला आधा म प्लस गम, ये संधि विच्छेद है दोस्तों। किसका संधि विच्छेद है? ये संगम का। तो आपका पास राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। संगम शब्द का संधि विच्छेद है शम प्लस गम, और हो जाएगी संगम।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, हिंदी में 25 नंबर लाने की गारंटी दे रहा हूँ। बस आप लोग बने रहिए, 5-6 दिन और बने रहिए दोस्तों। फिर उसके बाद अपन लोग तैयारी करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, बीएसटीसी पीटीटी की धुआंधार तैयारी करेंगे। तो जिनको भी तैयारी करनी है बने रहिए चैनल पर, इजी ट्रैक को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? तो गुलाबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बी प्रत्यय, ई प्रत्यय या फिर ई प्रत्यय या गुल प्रत्यय। दोस्तों एक बात बताऊं, आप कहोगे सर प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य के अंत में लगकर वाक्य का अर्थ चेंज कर देते हैं। अंत में कैसे सर? गुलाब प्लस ई मूल शब्द क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? गुलाब है। और उसमें संधि क्या लगाया? प्रत्यय बड़ी ई लगा दिया तो गुलाबी हो गया। गुलाब तो फूल था, अब गुलाबी तो गुलाबी नगरी जयपुर को बोलते हैं, तो विशेषण बन गया दोस्तों। अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। आप कहोगे सर प्रत्यय तो समझ में आ गया, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का भी नाम सुना है हम लोगों ने। उपसर्ग होता है जो शब्द किसी के शब्द के पहले जुड़कर, प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप कहोगे सर कैसे? जीवन है तो जीवन में आ प्रत्यय लगा दो, आजीवन हो जाता है दोस्तों, आजीवन। तो प्रत्यय लगाते पर प्रत्यय और उपसर्ग लगाने पर शब्द में पूर्णतः बदलाव हो जाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो बड़ी ई यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों शेयर करो यार क्लास को, मज़ा नहीं आ रहा ऐसे आप लोग शेयर नहीं करोगे तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है दोस्तों। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? वट प्रत्यय, ट प्रत्यय, आवट प्रत्यय या आवर प्रत्यय? दोस्तों एक बात बताऊं, प्रत्यय का कैसे पता लगाओगे? संधि विच्छेद कर लिया करो शब्द का। संधि विच्छेद करते ही आप लोगों के सामने प्रत्यय आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? लिखावट का पूछ रहा है तो लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट, तो लिखावट तो आवट प्रत्यय हो गया ना दोस्तों। कोई घबराने की जरूरत थोड़ी है इतना कि सर हमको पता नहीं कौन सा प्रत्यय है कौन सा नहीं है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला वही क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बनावट में प्रत्यय छांटे। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम में? हाँ बेटा वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने आप कहोगे सर आरएस में बहुत कठिन पेपर आया, तो आरएस का एग्जाम का लेवल अलग है और वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, वो कठिन होना स्वाभाविक है। एग्जाम कठिन होना अच्छी बात है दोस्तों। पेपर कठिन होगा तब भी पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, और पेपर नॉर्मल होगा तब भी पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होगा। तुक्के लगाने से तो सिलेक्शन होने से रहा नहीं दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए। एक खासियत बताओ अपनी क्लास की, क्या खासियत है? अपन सभी टॉपिकों को कवर करके चल रहे हैं, चाहे आपने पिछली क्लास देखी हो, चाहे मॉर्निंग वाली क्लास देखी हो, चाहे अभी वाली क्लास देख रहे हो, चाहे जो भी बच्चा बाद में भी क्लास देखे, तो ये क्लासें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी पीटीटी के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बनावट में प्रत्यय कौन सा है? वट प्रत्यय, ट प्रत्यय, आवट प्रत्यय या आवद प्रत्यय? बनावट भी वैसा ही शब्द है, बन प्लस आवट, बनावट। तो यहां पर भी आवट पढ़ते हैं दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सभी टॉपिक कवर करके चल रहे हैं क्योंकि सभी को समानता देनी है। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सैनिक शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है दोस्तों? आप लोग कहोगे भाई बड़ी छोटी में तो कंफ्यूज होने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर मात्रा शब्द में छोटी लग रही है तो बड़ी तो कैसे हो सकती है? तो सैनिक में इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? इक प्रत्यय है ये वाला इक है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है सेना प्लस इक, तो सैनिक हो जाता है दोस्तों, सेना प्लस इक। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क प्रत्यय, इक प्रत्यय या इक? तो मानस प्लस इक, मानसिक शब्द में इक प्रत्यय है, मानस प्लस इक। तो आपके सामने सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मानसिक शब्द में इक पढ़ते हैं दोस्तों। बने रहिए, बस धुआंधार तैयारी करने वाले हैं दोस्तों। गौरव में कौन सा प्रत्यय है? गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, अ, औ या आरव? दोस्तों गौरव शब्द में आपके सामने अ प्रत्यय है, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। धूमिल में प्रत्यय कौन सा है? धूमिल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ल प्रत्यय, लू प्रत्यय, इल प्रत्यय या फिर इल प्रत्यय? दोस्तों धूमिल शब्द में इल प्रत्यय है, धूम प्लस इल, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
रंगीला में प्रत्यय बताइए। रंगीला शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है दोस्तों? रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ल प्रत्यय, लू प्रत्यय, इल प्रत्यय या ईला प्रत्यय? रंग प्लस ईला, रंगीला। अब बड़ी ई की मात्राएं शब्द में ही तो बड़ी ई वाला ही तो प्रत्यय होगा, तो रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मधुरिमा, ईमा प्रत्यय, रीमा प्रत्यय, मा प्रत्यय या मधुर प्रत्यय? दोस्तों मधुर प्लस ईमा तो मधुरिमा, मधुरिमा शब्द में ईमा प्रत्यय हैं, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन को तो हम कर देंगे, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है दोस्तों, तो आप लोग कर दोगे। बिना पढ़ने वालों के लिए तो ये क्वेश्चन भी कठिन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, मगर, जादूगर। दोस्तों आप कहोगे सर प्रत्यय लगा है नहीं लगा है, हम कैसे जाने ये कहाँ की बीमारी? तो आप यार आप ही देख लो, कोई हिंदी कठिन सब्जेक्ट नहीं है। सागर शब्द है तो सागर के टुकड़े ही नहीं हो रहे, सागर शब्द का संधि विच्छेद ही नहीं हो रहा, तो इसमें प्रत्यय कहाँ से होगा, इसमें उपसर्ग कहाँ से होगा? अच्छा सर बात यह है, तो आप प्रत्यय नहीं है उपसर्ग नहीं है, इसकी एक ही फंडा है दोस्तों, संधि विच्छेद नहीं हो रहा शब्द का, तो उसमें प्रत्यय भी नहीं है उपसर्ग भी नहीं है, अर्थात मस्त है अपनी जिंदगी में अकेला ही शब्द हो। अच्छा अच्छी बात है दोस्तों अकेलों की जिंदगी तो। नगर, नगर शब्द में भी वैसा ही शब्द है, नगर भी नगर ही होता है दोस्तों, वो भी कोई प्रत्यय और साथ लेकर घूमता नहीं है, क्योंकि साथ लेकर घूमने वाले भी पछताते हैं दोस्तों, आप लोगों ने सुनी होगी कहानियाँ। मगर में भी कोई नहीं है, क्योंकि मगर मगर शब्द तो वहीं यूज होता है, आप लोग सब परिचित हो, बीएड बीएसटीसी करने वाले मार्शल बनने वाले हो दोस्तों। हाँ, जादू प्लस गर तो जादूगर में तो प्रत्यय हो गया दोस्तों, जादू ऐसे ही थोड़ी होता है, जादू तो अपने साथ एक दो को लेकर घूमता है दोस्तों, जब भी जादूगर होता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मजा आ रहा हो क्लास में तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, स्टेटस पर लगा दो दोस्तों। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सर, ऐसे ही आएंगे दोस्तों। अभिमान में, गौरव में, या फिर प्रारंभ में, या फिर प्रत्यंग में? आप कहोगे सर इसमें अभिमान में है क्या? तो अभिमान के टुकड़े ही नहीं हो रहे दोस्तों, अभी प्लस मान, तो अभी प्लस मान तो कोई नहीं होता। गौरव अपने पिछली ऊपर क्वेश्चन कहता है कि गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अप्रत्यय था। गौरव में भूल गए क्या इतनी जल्दी? 2-3 क्वेश्चन ऊपर पिछले लेकर देखो क्लास में, देखे गौरव शब्द का क्वेश्चन नहीं आया था क्या? करदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन जब आएगा अगर एग्जामिनर ने चाहा कि बच्चे से क्वेश्चन गलत करवाएंगे, गड़बड़ करवाएंगे, क्योंकि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? दोस्तों कृदंत जो प्रत्यय होता है वो क से कृदंत, क से क्रिया, आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है दोस्तों। अब माइंड पे लोड लेने का टाइम तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके पास बच्चे हैं मात्र गिनती के 6-7 दिन, आप लोग उनमें भी लोड लोगे तो बेचारे 1400 ग्राम का माइंड है, इसको एग्जाम में 3 घंटे चलाना भी है। तो संज्ञा सर्वनाम के साथ तो जो प्रत्यय आते हैं वो तो तद्धित प्रत्यय होते हैं, और क्रिया के साथ जो होते हैं वो होते हैं आपके सामने कृदंत प्रत्यय। तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा जवाब, अब तक तो कोई टेंशन लेने की नहीं है दोस्तों। धुंधला तो धुंध प्लस ला, सर ला पढ़ते हैं, इसमें तो हमको ही आता है यार, आप ही को आता है तो फिर मेरी जरूरत कहाँ है? आप लोग ही पढ़ा दो मेरे पास, यहाँ पर आ जाओ पढ़ाने, आप पढ़ा देना स्टूडियो में आके, यार मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? इष्ट प्रत्यय, इष्ट प्रत्यय, इष्ट प्रत्यय या फिर निष्ठ प्रत्यय? कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो कनिष्ठ शब्द में कन, कन प्लस इष्ट, कनिष्ठ, कनी प्लस इष्ट, तो इष्ट प्रत्यय है दोस्तों। ट वह है ऊपर वाले क्वेश्चन में ट से टठेरा वाला है, तो आप टमाटर वाला ट कहाँ से ला सकते हो दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। मजा आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर ठोक दो। श्रेष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? श्रेष्ठ शब्द में यार मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप लोगों के आंसर है ना जो कमेंट बॉक्स में अगर मेरे को दिख जाए तो मज़ा आ जाए दोस्तों, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए कि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं और बच्चे बेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग इसलिए कर दिया करो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। श्रेष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रेष्ठ शब्द में आपके सामने इष्ट प्रत्यय है। अच्छा तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा सर, हाँ ए नंबर हो जाएगा दोस्तों।
शिक्षण विधियों की यार शानदार क्लासें मैंने करवा रखी है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं शिक्षण विधियों की क्लासें, तो आप लोग इसका मतलब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शिक्षण विधियों की क्लासें, आज इस क्लास को देखिए पूरा और तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए और शिक्षण विधियों की प्लेलिस्ट को सारी को आज ही के दिन में भले से आप लोग 1.5 की स्पीड पे, दो की स्पीड पे चला लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, मैं भी समझता हूँ। तो शिक्षण विधियों का शानदार सेशन है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन के लिए भी आपको शानदार क्लास मिलेगी, उसको भी देख लीजिए जिनको देखनी है दोस्तों, जो लेवल 2 से हैं। ऊंचाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो ऊंचाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं दोस्तों, आप देखिए ई पढ़ते, आई पढ़ते, ई पढ़ते, या है सभी उच्च प्लस आई। ऊंचाई शब्द में आई पढ़ते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अच्छा सर, व्यवहारिक में मूल शब्द कौन सा है। अब कहोगे सर पहले तो पढ़ते पूछ रहा था, अब मूल शब्द कहाँ से आ गया। तो बेटा वो पढ़ते के अलावा जो शब्द बचा वही तो मूल शब्द होता है। कुछ भी पूछा एग्जामिनर, अपन घबराते थोड़ी हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इजी ट्रैक के साथ, तो घबराने की तो कोई बात है ही नहीं सर। व्यवहार प्लस इक, तो इक तो पढ़ते हो गया ना सर, व्यवहार शब्द बचा तो व्यवहार ये मूल शब्द है दोस्तों। अरे सर इतना सीधा था क्या, इतना ही तो सीधा है, आप लोग कठिन क्यों मानते हो फिर, कब बोला मैंने कि कठिन है। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। दोस्तों एक बात बताऊं, आप बताओ सर, वाक्य आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपने पढ़े होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस इंग्लिश में, कंपाउंड सेंटेंस। सर हमारे इंग्लिश समझ में नहीं आती, हिंदी में बता दो ना। अरे यार हिंदी में बता रहा हूँ। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य, लघु वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं सर, राम कोटा जाता है, सिंपल सी बात है, राम कोटा जाता है। और सीता बाजार जाती है, पूजा खाना खाती है। तो मात्र एक ही क्रिया है, एक ही बात बोल रहा है दोस्तों, वो तो हो जाते हैं सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जो शब्द और, फॉर मतलब और मतलब, अच्छा और जोड़ रहा है, परंतु, किंतु, परंतु आदि से जो जुड़े होते हैं ना, अच्छा वो संयुक्त वाक्य होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राधा ससुराल चली गई, वहां सुखी नहीं थी, पर वहां सुखी नहीं थी। दोस्तों मैंने ऊपर बताया था कि किंतु परंतु शब्दों का अगर बीच में यूज हो तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। तो राधा ससुराल चली गई परंतु वहाँ सुखी नहीं थी, तो संयुक्त वाक्य हैं। अच्छा सर, तो सरल क्या होता है, राधा बाजार जाती है, रमेश जयपुर जाता है, ये सरल हो जाते हैं सर। तो सर मिश्र वाक्य क्या होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, मिश्र वाक्य का भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मिश्र वाक्य का ही है आपके सामने, क्यों टेंशन ले रहे हो ऐसी। जब वसंत ऋतु आती है फूल खिलने लगते हैं। अच्छा, जब वसंत ऋतु आती है तो फूल खिलने लगते हैं, इसमें कौन सा किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों। तो ये है आपके सामने मिस्र का उदाहरण हो गया ना। अच्छा सर आपने ले भी लिया। तो दोस्तों जब वसंत आएगी तभी फूल खिलेंगे, अर्थात आश्रित उपवाक्य भी होता है एक मिश्र वाक्य में, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। दो उपवाक्य होते हैं दोस्तों, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। सर मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं जयपुर में रहने वाले अपने एक मित्र से मिला था, तो एक मित्र से मिला था, मैं जयपुर में रहने वाले एक मित्र से मिला था, इसमें कौन सा उदाहरण है दोस्तों। आप लोग देखिए, आपके पास ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य। अब दोस्तों मैं जयपुर में रहने वाले एक मित्र से मिला था, आप कहोगे सर ये संयुक्त वाक्य हैं या फिर मिश्र है। बेटा वो सरल भी हैं, सरल वाक्य ना तो संयुक्त है ना मिश्र है, क्योंकि इसमें दो उपवाक्य कहाँ हैं कि इसलिए मिला था, नहीं ऐसी भी बात नहीं आ रही। किंतु परंतु और शब्द का भी यूज नहीं हो रहा, तो यार फिर संयुक्त ही है। अच्छा, मैं उस लड़की से मिला था जिसने गाना गाया था। दोस्तों मैं उस लड़की से मिला था जिसने गाना गाया था। अच्छा सर यहाँ आ गए उपवाक्य, आ गए ना यार। किस लड़की से मिला था, जिसने गाना गाए थे। तो मिश्र, संयुक्त, या फिर साधारण या असाधारण। मिश्र वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाक्य से एक या दो क्वेश्चन पूछना तय है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। तो बस अंतिम समय में तो आप लोग क्लासें देख लीजिए, इजी ट्रैक में बहुत सारी क्लासें आप लोगों को मिलेगी। जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर संयुक्त वाक्य। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही मैं करूँगा, इसमें कौन सा वाक्य है। तो कैसा करेगा वो, जैसा वो चाहेगा, तो संयुक्त वाक्य है दोस्तों।
आपके सामने सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। अच्छा, अच्छा, अक्षर या फिर आखर। दोस्तों तत्सम शब्द है यहाँ पर अक्षर शब्द। अच्छा सर, अक्षर शब्द यहाँ पर है, तत्सम शब्द हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अपने यह क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों बने रहिए चैनल पर, इसी प्रकार से आप लोगों को लगातार क्लासें मिलती रहेगी। न केवल रीट के बाद अपन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बल्कि बीएसटीसी पीटीटी की भी धुआंधार तैयारी करने वाले हैं। राजस्थान जीके को अपन ऐसे ही याद करवा देंगे दोस्तों, याद करवाएंगे दोस्तों। अपन पढ़ाते सभी लेकिन याद करवाने की गारंटी दे रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू।